2025 भर्तियों का वर्ष आज ही सुनिश्चित करें अपना सिलेक्शन और डाउनलोड करें तैयारी कर लो ऐप। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की एक और भर्ती विवादों से घिर गई है। हाल ही में घोषित स्टेनोग्राफर भर्ती परीक्षा 2024 के फाइनल प्रोविजनल परिणाम ने सोशल मीडिया और अभ्यर्थियों के बीच कई सवाल खड़े कर दिए हैं। हमने इस पूरे मामले पर एक वीडियो भी बनाया था और जिसमें विस्तार से बताया था कि आखिर इस चयन प्रक्रिया में क्या गड़बड़ी हुई और किस स्तर पर किस तरह एक नाम ने पूरे सिस्टम की पारदर्शिता पर सवालिया निशान खड़े कर दिए हैं। दरअसल यह पूरा विवाद 25 सितंबर 2025 को घोषित हुए स्टेनोग्राफर भर्ती 2024 के फाइनल परिणाम से जुड़ा हुआ है और इस परिणाम में रैंक 850 पर चयनित उम्मीदवार के रूप में निशा जांगिड़ का नाम शामिल है, जिनका रोल नंबर 0660629 बताया गया है। पहली नजर में यह बिल्कुल सामान्य लग रहा है, लेकिन जैसे ही अभ्यर्थियों ने इस रोल नंबर को लिखित परीक्षा की आधिकारिक मेरिट लिस्ट में खोजा तो वे हैरान रह गए, क्योंकि इस रोल नंबर का नाम उस लिस्ट में था ही नहीं और इसी को लेकर पूरा विवाद खड़ा होने लगा। यानी जो अभ्यर्थी लिखित परीक्षा की चयन सूची में शामिल नहीं थी, उनका नाम सीधे फाइनल चयन सूची में कैसे आ गया? यही सवाल इस पूरे विवाद का केंद्र बन गया और अभ्यर्थियों ने इस पर सोशल मीडिया पर पोस्ट डालकर और बोर्ड से स्पष्टीकरण भी मांगकर जवाब चाहा कि आखिर ये कैसे संभव हुआ और बिना लिखित मेरिट में आए कोई उम्मीदवार फाइनल चयनित कैसे हो सकता है। जैसे जैसे यह मामला तुल पकड़ता गया, वैसे वैसे राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड पर सवाल उठने लगे। कई उम्मीदवारों ने इसे प्रक्रियागत लापरवाही कहा तो कुछ ने पारदर्शिता की कमी बताते हुए पूरे रिजल्ट की पुनः जांच की मांग उठा दी। कुछ ने यह भी आरोप लगाया कि यह किसी प्रभावशाली उम्मीदवार को फायदा पहुंचाने की कोशिश की हो सकती है। जब मामला बढ़ा तो यह सीधे बोर्ड अध्यक्ष आलोक राज के संज्ञान में आ गया और उन्होंने इस पूरे मामले पर स्पष्टीकरण दिया और इस पूरे मामले पर जो भी विवाद था उसको साफ कर दिया और आरोपों को पूरी तरीके से खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि अगर घोटाला करना होता तो हम डिटेल्स क्यों छापते, जानकारी छुपा देते, हम जारी ही नहीं करते तो पता ही नहीं चलता। उन्होंने कहा कि चयन बोर्ड की पूरी कोशिश रहती है कि भर्ती प्रक्रियाओं में अधिकतम पारदर्शिता लाई जाए और सभी निर्णय निष्पक्ष तरीके से किए जाए। बोर्ड अध्यक्ष आलोक राज ने निशा जांगिड़ के मामले में स्पष्ट कहा कि उनका चयन किसी गड़बड़ी या घोटाले से नहीं बल्कि कोर्ट के आदेश के तहत हुआ है। उन्होंने बताया कि निशा जांगिड़ को न्यायालय के निर्देश के अनुसार स्टेनोग्राफर भर्ती के स्किल टेस्ट में बैठाने की अनुमति दी गई थी। उन्होंने यह भी कहा कि यह मामला वर्तमान में कोर्ट में विचाराधीन है और जब तक अंतिम निर्णय नहीं आता तब तक इस पर कोई ठोस टिप्पणी करना उचित नहीं होगा। यानी अब यह साफ हो चुका है कि निशा जांगिड़ को फाइनल सूची में शामिल किए जाने का कारण न्यायालय का आदेश है, न कि बोर्ड की ओर से कोई गड़बड़ी या मनमानी। यह कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष का कहना है। हालांकि स्पष्टीकरण के बावजूद अभ्यर्थियों के बीच असंतोष बना हुआ है। उनका कहना है कि कोर्ट के आदेश का हवाला देकर पारदर्शिता पर उठे सवाल खत्म नहीं किए जा सकते। वे यह भी मांग कर रहे हैं कि बोर्ड इस तरह के मामलों में अधिक स्पष्टता रखे और सभी आदेशों या निर्णयों की जानकारी सार्वजनिक रूप से वेबसाइट पर जारी करे ताकि कंफ्यूजन की स्थिति न बने। स्टेनोग्राफर भर्ती 2024 का यह विवाद इसलिए भी संवेदनशील माना जा रहा है क्योंकि यह परीक्षा लंबे समय से अभ्यर्थियों के संघर्ष और इंतजार से जुड़ी रहती है। कई बार तिथियों में बदलाव और देरी के कारण जब फाइनल रिजल्ट आया तो इस तरह के विवाद ने उम्मीदवारों के भरोसे को एक और झटका दे दिया। अब जबकि बोर्ड ने साफ कर दिया है कि निशा जांगिड़ का मामला कोर्ट के आदेश पर आधारित है, तो देखना यह होगा कि न्यायालय आगे क्या फैसला लेता है और क्या बोर्ड भविष्य में ऐसी पारदर्शिता बनाए रखने के लिए नए कदम उठाता है या नहीं। फिलहाल यह मामला एक बार फिर राजस्थान की भर्ती प्रक्रियाओं की विश्वसनीयता पर बड़ा सवाल बनकर खड़ा हो गया और अभ्यर्थी उम्मीद कर रहे हैं कि अब इस बार जवाबदारी तय होकर रहेगी। लेकिन इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। वहीं अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। फिलहाल के लिए इतना ही, जल्द मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।